कहानी की शुरुआत में हम एक रोबोट को देखते हैं जो एक आदमी को मार रही होती है। तभी घर की डोरबेल बजती है, रोबोट दरवाजे पर आती है। वह आदमी जो दरवाजे पर खड़ा होता है वह मालूम करता है क्या घर पर कोई है। तभी वह रोबोट उस पर गोली चला देती है और उसको मार देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम जेडी होता है वह एक रोबोट को अपने घर पर लेकर आता है जिसका नाम एल्फा होता है। लेकिन जब जेडी की मॉम रोबोट को देखती है तो वह गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे घर में कोई रोबोट नहीं रह सकता। लेकिन जेडी के डैड और उसकी बहन लिली किसी तरह जेडी की मॉम को मना लेते हैं और वह मान जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम एल्फा को ब्रेकफास्ट बनाकर लाता देखते हैं। तब जेडी के डैड कहते हैं कि मुझे चाकू ला कर दो। तब जेडी कहता है कि ये ऐसी किसी भी चीज को नहीं जानती जो हथियार के रूप में यूज होती है। इसके बाद जेडी के डैड एल्फा से एक बियर लाने के लिए कहते हैं। एल्फा बियर ले आती है। जब एल्फा बियर का ढक्कन खोलने के लिए ओपनर मांगती है तब जेडी के डैड कहते हैं कि इसे बिना ओपनर के खोलो। लेकिन जैसे ही एल्फा ऐसा करती है बियर की बोतल टूट जाती है, जिस पर जेडी के डैड नाराज होते हैं और एल्फा को भी बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेडी एल्फा को अपडेट कर देता है और वह एल्फा को एक कमांड देता है जिसके बाद खुद ही म्यूजिक बजने लगता है। लिली पूछती है कि इसने ये कैसे किया। जेडी लिली को बताता है कि जब तुम एक बार इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देते हो ये लाइट की सभी चीजों को कंट्रोल करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेडी के घर पर उनकी मेड आती है जिसका नाम मिमी होता है। मिमी एल्फा को देखकर डर जाती है और वह जेडी की माँ से पूछती है इसको यहाँ कौन लेकर आया। तब वह कहती है कि इसको यहाँ जेडी लेकर आया। मिमी एल्फा को पसंद नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि मिमी बाथरूम साफ कर रही होती है। भी एल्फा वहाँ आ जाती है और वह मिमी से कहती है कि मैं मदद करती हूँ। लेकिन मिमी क्योंकि उसे पसंद नहीं करती और वह उसके चेहरे पर स्प्रे कर देती है। इसके बाद लिली भी वहां आ जाती है और वह एल्फा को बाहर ले आती है और एल्फा का चेहरा साफ करते हुए कहती है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तब एल्फा लिली को बताती है कि मिमी ने मेरे चेहरे पर स्प्रे कर दिया था। तब लिली कहती है कि तुम उसको खुद को ऐसा ट्रीट मत करने दो। तब एल्फा कहती है कि आगे वह मिमी को ऐसा नहीं करने देगी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब रात को जेडी के डैड और मॉम घर पर आती हैं तो एल्फा सफाई कर रही होती है। इसके बाद जेडी की मॉम एल्फा को स्टोर रूम में ले जाकर बिठा देती है और उसको उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। जेडी की मॉम भी एल्फा को पसंद नहीं करती। जब सुबह को लिली सोकर उठती है तो वह जेडी से कहती है कि एल्फा कहाँ है। अब जेडी कहता है कि मुझे लगा वह तुम्हारे साथ है। इसके बाद जेडी अपने फोन से एल्फा की लोकेशन चेक करता है और वह स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। जब लिली एल्फा की आंखों से पट्टी बंधी देखती है तो वह पट्टी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन एल्फा ऐसा नहीं करने देती। अब जेडी कहता है कि शायद इसमें कुछ खराबी हो गई है, हमें इसको उठाकर ले जाना होगा। जब वह एल्फा को उठाकर ले जा रहे होते हैं तब एल्फा हाथ तपाई करने लगती है और आवाज सुनकर जेडी की मॉम भी रूम से बाहर आ जाती है। वह एल्फा से कहती है कि तुम इसको निकाल सकती हो। एल्फा जेडी की मॉम की बात मान लेती है और पट्टी को निकाल देती है। यह सब देखकर लिली और जेडी दोनों अपनी माँ पर गुस्सा होते हैं। जेडी की मॉम कहती है कि अब से एल्फा रात को स्टोर रूम में ही रहा करेगी। इसके बाद एल्फा और लिली दोनों घूमने के लिए अपने खलिहान आते हैं और इसके बाद यह दोनों एक तालाब पर बैठ जाते हैं। तब एल्फा लिली से कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुश होती हूँ। इसके बाद लिली एल्फा से कहती है कि आज से हम किसी को भी खुद को डराने धमकाने नहीं देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेडी के डैड एल्फा से दोबारा बियर की बोतल को खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन दोबारा बोतल टूट जाती है और जेडी के डैड एल्फा को बुरा भला कहने लगते हैं। इससे एल्फा को बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। अगले दिन सुबह एल्फा साफ कर रही होती है। तभी मिमी भी वहाँ पर आ जाती है। वह एल्फा के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसके चेहरे पर स्प्रे कर देती है। तब एल्फा मिमी से कहती है कि लिली और मैंने एक दूसरे से वादा किया है कि हम दोनों किसी को भी अपना मजाक नहीं उड़ाने देंगे। तब मिमी लिली को भी बुरा भला कहती है और दोबारा एल्फा के चेहरे पर स्प्रे करके बाथरूम साफ करने चली जाती है। एल्फा को गुस्सा आ जाता है और एल्फा मिमी के चेहरे पर तेजाब डाल देती है और उसको मार देती है और नदी में डाल आती है। जब शाम को जेडी की फैमिली घर पर आती है तब जेडी की मॉम मिमी को बुलाती है, मगर एल्फा कहती है कि मिमी काम छोड़कर चली गई। इसके बाद लिली और एल्फा कार धो रही होती हैं। तब एल्फा लिली को बताती है कि मिमी ने जॉब नहीं छोड़ी, मैंने अपने लिए फाइट की और मिमी मर गई। तब लिली कहती है कि तुम मजाक कर रही हो। तब एल्फा कहती है कि हाँ मैं मजाक कर रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एल्फा जेडी के लिए मिठाई लेकर जाती है और उससे कहती है क्या हम दोस्त बन सकते हैं। जेडी कहता है कि इंसान और रोबोट दोस्त नहीं बन सकते। अगले दिन जेडी के डैड बियर लेने के लिए एक स्टोर जाते हैं तो वह एल्फा को भी लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर एक और आदमी होता है जो अपने रोबोट को लेकर आता है। जेडी के डैड उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारी रोबोट बियर का ढक्कन खोल लेती है। कहता है हाँ। इसके बाद जेडी के डैड फिर से एल्फा से बिना ओपनर के ढक्कन खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन एल्फा को गुस्सा आ जाता है और वह बोतल तोड़कर चली जाती है। इसके बाद एल्फा गाड़ी में आकर बैठ जाती है। पीछे से जेडी के डैड भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और बहस करने लगते हैं। तब एल्फा कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन जेडी के डैड एल्फा को एक चांटा मार देते हैं। तो एल्फा इमोशनल हो जाती है। वह आकर लिली से कहती है कि हमें बदला लेना चाहिए, हमारे डैड तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। एल्फा रात को जेडी के डैड के सारे बियर फेंकने लगती है, लेकिन एक बोतल उससे गिर जाती है और जेडी के डैड अपनी गन लेकर नीचे आते हैं। जेडी लिली से कहता है कि डैड ने किसी को नीचे देखा है। तब लिली कहती है कि वह एल्फा है
लेकिन जेडी के डैड गोली चला देते हैं और वह अल्फा को लग जाती है। इसके बाद ये सभी बहस करने लगते हैं, तभी अल्फा उठकर भागने लगती है और एक कमरे में बंद हो जाती है। जेडी लात मार के दरवाज़ा खोल देता है और अगले दिन सुबह को अल्फा को ठीक कर देता है और अल्फा को रीसेट कर देता है। लेकिन जेडी के जाने के बाद अल्फा लिली से कहती है कि मैंने जेडी के सामने नाटक किया, मुझे सब कुछ याद है। इसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है। अल्फा विंडो से नीचे देखती है तो नीचे जेडी की मॉम पूल के पास बैठी कुछ काम कर रही होती हैं। अल्फा जेडी की माँ के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन जेडी की मॉम चिल्लाने लगती है। लेकिन अल्फा जेडी की मॉम का मुंह बंद कर देती है और कहती है कि लिली ने मुझे इमोशन के बारे में बताया और लिली ही मेरे इमोशन को समझती है और कोई नहीं। अल्फा जेडी की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। इसके बाद वह जूते पहनने के बहाने अंदर जाती है और गन ले आती है। दरअसल जेडी की मॉम अल्फा को मार कर नदी में डालना चाहती है, लेकिन जेडी की मॉम के कहने के मुझे कहीं जाना है। तभी रोबी की वाइफ अल्फा को बेवकूफ़ कह देती है। इसके बाद अल्फा उसको मार देती है। वह बाहर आती है, वह रोबी से कार की चाबी मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है और अल्फा उसको भी मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेडी की मॉम घर पहुंच जाती है। तभी जेडी के डैड को स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला दिखता है। वह जैसे ही अंदर जाते हैं, अल्फा जेडी के डैड पर हमला कर देती है और कहती है कि आज के बाद तुम मेरी इंसल्ट नहीं करोगे और मार देती है। इसके बाद अल्फा जेडी की मॉम के रूम की तरफ आती है। वह गेट बंद कर देती है, लेकिन अल्फा गेट का लॉक तोड़ देती है। इसके बाद वह बाथरूम में जाकर छिप जाती है, लेकिन अल्फा उन्हें ढूंढ लेती है और मार देती है। इसके बाद अल्फा लिली के पास जाती है और लिली से कहती है कि तुम तालाब के पास पहुंचो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसके बाद अल्फा आकर जेडी के रूम में बैठ जाती है। जैसे ही जेडी आता है, अल्फा जेडी से बात करने लगती है और वह उसका नाम भी लेती है। इस पर जेडी कहता है कि तुम तो सब भूल गई थी, फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे याद है। इस पर अल्फा कहती है कि मैंने झूठ बोला था। इसके बाद लिली अल्फा को बेवकूफ़ कहती है और उसको बेड पर धकेल देती है और बाहर आ जाती है और स्विमिंग पूल में छिप जाती है। तभी अल्फा वहां आ जाती है और लिली पर गोली चलाने लगती है। इसके बाद लिली अल्फा से कहती है कि हम साथ हैं, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद अल्फा लिली को बेहोश कर देती है। जब लिली उठती है तो उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। वह वहां पर पड़ी डेड बॉडी देखकर डर जाती है। तभी जेडी लिली को आवाज़ देता है। तभी वहां पर अल्फा आ जाती है। लिली बेहोश होने का नाटक करती है। अल्फा जेडी को बाथरूम में ले जाकर उसको मारने ही वाली होती है कि पीछे से लिली आ जाती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है, जिससे अल्फा वीक हो जाती है और वह अल्फा का सर गेट के बीच में रखकर उसको बंद कर देती है, जिससे अल्फा मारी जाती है और यह फिल्म पूरी हो जाती है।